अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर की थी कि कुछ यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है और कुछ का बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। अब डेफिनेटली जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा हेलो नहीं। एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अपनी वीडियो का, वो रहने वाला है कि आपको हमें ये समझाना है कि आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, हमने फर्स्ट ईयर कर लिया मैम, अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जानने की है कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। राइट, होता है ना कि छोटा सा बच्चा भी जब स्टार्टिंग में किसी काम को करता है ना, तो उसको जानने की और ज़्यादा इच्छा हो जाती है कि आगे जो मैं काम करूँगा उसमें मुझे क्या क्या, मेरे क्या क्या रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, क्या काम मुझे आगे करना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी बीकॉम से रिलेटेड हैं कि बीकॉम में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, उनका आज डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस तो हैं ही, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। ओके, ऑलरेडी हम आपको कई बार ये बात बोल चुके हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, वेल, अब बात करते हैं कि टॉपिक आज का हमारा क्या है। टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा इसके आगे के पॉइंट्स ये क्लियर कर लेते हैं। आगे के हमारे पॉइंट्स क्या है कि हमें आपको सब्जेक्ट्स लिस्ट के बारे में बताना है कि बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या क्या नॉर्मली हमारे सब्जेक्ट जो है वो रहते हैं। एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास कमेंट्स आती है, मैम हम बीकॉम फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्या आप प्लीज़ हमें ये बता सकते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। क्या आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि क्या क्या मेन सब्जेक्ट्स हैं जो होंगे ही होंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में। देखिए, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर की थी कि कुछ यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है और कुछ का बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। अब डेफिनेटली जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे बेसिस पर जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट में ही रहेगा। किसी और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड सेमेस्टर में आ जाए, लेकिन एक दो सब्जेक्ट्स में हेरफेर हो सकती है, सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट जो हमारे सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीसीएस यूनिवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉइंट कर सीसीएस यूनिवर्सिटी को ही यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि सब्सक्राइबर्स जो भी हैं या स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी को पॉइंट करके चलते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको सेमेस्टर सिस्टम वाइज भी बताएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे सेमेस्टर वाइज भी सेकंड ईयर में आते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बीकॉम आपका सेकंड ईयर में आता है वो है कंपनी लॉज। कंपनी लॉज का मतलब क्या है कि कंपनी में, अब जब भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आपने कंपनी ओपन की है, तो उसमें बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे कानून जहां पर आते हैं वो हमारी कंपनी लॉ कहलाता है। एक सब्जेक्ट है, नॉर्मली हमने अपनी 12th क्लास में इसका एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आज अब जब हम बीकॉम में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो इसकी एक पूरी बुक हमारे सामने है और इस पूरी बुक में क्या क्या पॉइंट्स हैं ये तो इसको पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि एक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कुछ कहा जाता है ना कि हमें इसमें एक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाकर लिख कर आ जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा इस सब्जेक्ट में नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, हर एक लॉजिक को क्लियर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्वियसली कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कोर्स है, कल आपका फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड सारी बातें थी। ओके, अब सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? डेफिनेटली हम जब किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर हमने कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है, या फिर अगर हमें कोई काम आगे करना है तो हम पहले से ये कॉस्ट एनालिसिस करके चलते हैं कि डेफिनेटली हम ये काम करेंगे तो इतना खर्चा तो इसमें आएगा ही आएगा। वो सारे अकाउंट्स जहां हम प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा अकाउंट्स कहलाता है? कॉस्ट अकाउंट्स कहलाता है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपको, इजी है, आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है, मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बताया जाता है। ऑब्वियसली जो बीकॉम का आपका कोर्स है बैचलर इन कॉमर्स, तो कॉमर्स में ऑलमोस्ट हमारा बिजनेस, ट्रेड, ये सब चीज़ें आती हैं, और इसीलिए बिजनेस और मैनेजमेंट को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। जो हमारी इनकम्स हो रही हैं, बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस से हमारी जितनी भी इनकम्स है, जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं, उस पर डेफिनेटली गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना पड़ता है।
अब इनकम के हेड्स भी इसमें आ जाते हैं, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑल्सो इन दिस सब्जेक्ट। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनकम टैक्स में भी, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट ये भी नहीं है, आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर कर लिया तो सेकंड ईयर में प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट का नाम कितना बड़ा है, कितना डिफरेंट होगा ये सब्जेक्ट, लेकिन जिस सब्जेक्ट का नाम आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो इतना इजी सब्जेक्ट है ना, और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें आप बनाकर भी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। यानी इसमें क्या बताया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक बिजनेसमैन होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप ही नॉर्मली हमारा बिजनेस फॉर्म कहलाता है। ओके, रिपीट होकर वही सब्जेक्ट्स आपके पास वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा नया फॉर्म में आ जाएंगे, प्लस थोड़ा सा वाइड नॉलेज उसके बारे में आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग आपके पास हर सेमेस्टर में आने वाले हैं, हर ईयर में आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट नॉर्मली आपने पहले भी पढ़ा है, 12th में भी आपने इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन वो छोटा सा पॉइंट आपने क्लियर किया होगा। अभी आपके पास इसकी पूरी बुक आ जाती है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंपॉर्टेंट, वो है पब्लिक फाइनेंस। सेकंड ईयर में आता ही आता है पब्लिक फाइनेंस जो सब्जेक्ट है। इसमें पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको बताया जाता है कि पब्लिक से कितना फाइनेंस हमारा हो रहा है, ये सारी चीजें जो भी क्लियर की जाती हैं वो पब्लिक फाइनेंस में क्लियर की जाती है। ऑलमोस्ट हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट इसमें 2 to 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं। कंपनी लॉ थियोरेटिकल है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट थियोरेटिकल है। इनकम टैक्स में थोड़ा सा यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी न्यूमेरिकल पोर्शन ऑब्वियसली आता ही है। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। ओके, चलिए ये तो हुई बात अभी सीसीएस के बेसिस पर कि जो मेन सब्जेक्ट है हमारे ईयर बेसिस पर वो ये रहते हैं। अब अगर बात करें हम सेमेस्टर सिस्टम बेसिस पर, तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे सेकंड ईयर में रह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में रहता है यहाँ पर, वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकता है, फिर कंपनी लॉज, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको कल शो किया था। मैंने कहा कि सब्जेक्ट्स वही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए। ओके, हो सकता है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हो वो सब्जेक्ट किसी और यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में हो। ओके, तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉज आ रहा है, और देखिए यहाँ पर आगे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट वही आ गया है, यहाँ पर खर्चा जो भी हमारा हो रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सभी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड अगेन दैट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्या क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती है। अब नॉर्मली अगर सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट्स तो रिपीट होकर वही आ रहे हैं, कंफ्यूजन तो क्रिएट होना चाहिए ही नहीं, बट डिपेंड करता है कि यहाँ सेमेस्टर वाइज सिस्टम चल रहा है या फिर ईयर वाइज सिस्टम चल रहा है। अगर इस टॉपिक में जो भी मैंने आपका जब सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं कुछ भी आपको ऐसा लगे कि क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।